बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रमज़ान का महीना जो है वो किस्मत से मिलता है। ये इतना बरकत वाला महीना है कि इसमें हमारे लिए एक एक सेकंड भी बहुत मायने रखता है। जो इस महीने की बरकत को जानता है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा एक सेकंड भी वेस्ट हो जाए। जो नहीं जानते हैं वो अपना पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं और उनको पता भी नहीं है कि उन्होंने कितनी सारी बरकतें खो दी हैं। तो हमें चाहिए कि जितना हो सकता है हम उतना इसमें टाइम स्पेंड करें कि अल्लाह ताला को याद करें, अपनी मग़फ़िरत की दुआ मांग सकें, अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं कर सकें। किसी की लाइफ इतनी स्मूथ नहीं चल रही होती, हर किसी की लाइफ में बहुत आसानियाँ नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं उनको, जिनकी वजह से वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेकियां करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बरकत हासिल करनी चाहिए। हम यही सोचते हैं कि हम रोज़ा रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा, बट अगर हम उसमें इबादत नहीं कर पाते तो वो ना के बराबर है। हम झूठ बोलते हैं, हम बहुत सारे गुनाह करते हैं, तो कोई उस फ़ायदा ही नहीं है उस रोज़ा रखने का। तो अगर हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो हम कैसे इन बरकतों को हासिल कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इस महीने में बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम को बहाना बना के इस महीने की बरकत को ज़ाया कर देते हैं। जैसे मेरी इस्लामी बहनें, इस हालत में हम नमाज कुरान मजीद नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, लेकिन इसके अलावा हम बहुत सारी नेकियां कर सकते हैं। रोज़ेदारों की खिदमत कर सकते हैं। हम रोज़ा नहीं रख सकती तो क्या हुआ, हम घर में मौजूद दूसरे रोज़ेदारों की खिदमत करके सवाब कमा सकती हैं। हम जितना रोज़ेदारों की खिदमत करेंगे, जितना वो रोज़ा रख के सवाब कमाएंगे, उतना हमें सवाब मिलता है। मोटिव ही यही है कि हमें जितना हो सके उतना हमने सवाब कमाना है, उतनी ज़्यादा नेकियां हमें कमानी है। तो जहाँ से भी हमें थोड़ा सा ही मौका मिल जाता है नेकियां कमाने का, तो हमें वो वाला मौका ऐसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। इनके लिए सहरी का एहतमाम करें, इनके लिए इफ्तारी तैयार करें, कसरत से दरूद पाक पढ़ें। अब हम एक बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो इससे 10 नेकियों का सवाब मिलता है और रमज़ानुल मुबारक में इसका अजर 70 गुना बढ़ जाता है। तो सोचें, एक बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपको 70 बार दरूद शरीफ पढ़ने का मौका मिलेगा। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना बनाकर इनकी पैरवी करें। जब आप बासुन्नत होंगी तभी आने वाले इस्लाम की नस्ल सुनते सीखेंगी, क्योंकि बच्चे के लिए एक माँ ही सबसे पहला मदरसा इस्लामी किताबों पर रिसर्च करें, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस्लामी बहनों की नमाज की किताब डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं। हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां ऐसी करते हैं नमाज में जो हमें पता भी नहीं होता और हमारी नमाज भी नहीं हो रही होती और हमें लग रहा होता है कि हम नमाज को बिल्कुल सही तरीके से अदा कर रहे हैं। तो हमें अब देखना चाहिए कौन से काम हम गलत कर रहे, कौन से सही कर रहे। जाने अनजाने में हम गलत कर रहे होते हैं पर हम उनको इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये हमारे पास मौका होता है जिनमें हम सवाब भी उठा सकते हैं और बहुत सारी गलतियों को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो ऑडियो या वीडियो देखें। ज़रूरी नहीं है कि आप मूवीज़ देखें, सॉन्ग्स देखें, पाकिस्तानी ड्रामेज़ वगैरह पे अपना टाइम वेस्ट करें। इससे अच्छा है कि आप वो वाली वीडियोस देखें जिससे आपको सवाब मिले, जिससे आपको नॉलेज भी मिल सके। इस हालात में अच्छी अच्छी ऑडियो वीडियो बयान सुन सकते हैं। इसके अलावा इनको किसी कॉपी पे लिख सकते हैं। जब कभी आपको दोबारा कहीं आपको लग रहा है कि मुझे इससे गलती हो गई है तो आप उसको देख के दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा अमल खुद भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, इससे दीन के इल्म में इजाफा होता है। जब आप खुद सीखते हैं कोई चीज़ और फिर दूसरों को सिखाते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग जाती है। बहुत ज़्यादा अज़कार करें, अपनी ज़बान पर हर वक्त ज़िक्र रखें। हैज़ की हालत में आपका पहला कलमा, तीसरा कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अल्लाह ताला के 99 नेम जो हैं वो दरूद शरीफ, अस्तगफिरुल्लाह, कुरान मजीद को सुन भी सकते हैं, बस कुरान मजीद को खुद नहीं पढ़ सकते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ सुने। जब आप उसकी ट्रांसलेशन को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि कुरान में क्या बताया गया है, अल्लाह ताला ने क्या बोला है और हम क्या कर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करें। अल्लाह ताला के जो 99 नेम हैं उनको आप ट्रांसलेशन के साथ देखें, पता चलता है आपको कि अल्लाह ताला के नामों में क्या क्या छुपा हुआ है। अल्लाह के हर एक नाम में ताकत पोशीदा है, इनमें बेशुमार बरकतें छुपी हुई हैं। किसी भी अल्लाह के नाम की तस्बीह का विर्द करें, जैसे या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम,
یا سلام وغیرہ، جو آپ کو جس کا معنی بہت اچھے سے سمجھ آ رہا ہے، جس کو لگتا ہے کہ مجھے اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں مجھے حاصل کرنی ہے، آپ وہ نام پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، ان کے لیے یہ پیغام ہے، یہ کیسے سزا ہو سکتی ہے؟ آپ اس وقت بھی تو اللہ کا حکم مان رہی ہوتی ہیں، اس کے احکام کی پابندی کر کے۔ کچھ بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ رمضان میں حیض نہ ہو، تو یہ سب قدرتی ہے، قدرت کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بھی گناہ ہے۔ کچھ بہنیں حیض کی وجہ سے رمضان کو غفلت میں نکال دیتی ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس حالات میں کیا نیکیاں ہوں گی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بالکل بھی عذاب نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی ساری نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس حالت میں بھی بے شمار نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں۔ صدقہ خیرات کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا اس کو اپنے ٹائم کو سپینڈ کریں جہاں پہ آپ نیکیاں کما سکیں۔ آپ کو ٹائم ہی وہاں پہ یوٹیلائز کرنا چاہیے اپنا، جہاں سے آپ کو دنیا اور دنیاوی نعمتیں حاصل ہو سکیں۔ اگر آپ اپنی دنیا کو بہتر کرتے ہو تو آپ کی آخرت اچھی ہوتی ہے، اگر آپ اپنی آخرت کو اچھا کرتے ہو تو آپ کی دنیا اچھی ہوتی ہے۔